लंकेश की जय हो। आपका अनुमान पूर्णतः ठीक था। राम अपने बंधु और पत्नी सहित 2 दिन ऋषि भारद्वाज का आतिथ्य स्वीकार कर यमुना नद के इस ओर आ रहे हैं। यही तो चिंता है। यद्यप विराट की सहायता के लिए मैंने सेना भेजी है, पर मुझे संदेह है कि विराट का हम उसे स्वीकार करेगा या नहीं। अच्छा रुद्र, राम भारद्वाज वार्ता में कुछ और नीतिगत? हाँ रक्षपति, राम द्वारा चित्रकूट जाने के निर्णय पर सीता ने कहा कि अपने वनवास काल में हमें राक्षसों से विग्रह नहीं करना चाहिए। पर राम ने दृढ़ शब्दों में कहा कि अयोध्या का राजा होने पर संभवतः मेरा ध्यान इस समस्या पर बाद में केंद्रित होता, पर अब तपोभूमि और आर्य संस्कृति की रक्षा करने का पुण्य अवसर मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वामित्र का सौंपा हुआ कार्य पूर्ण करना। ओ, ये ऋषि के पुत्र विश्वामित्र! लंकेश, विराट की शक्ति सामर्थ्य की प्रशंसा महातेज कुंभकर्ण भी करते हैं। राम लक्ष्मण को वो नहीं, प्रहस्त नहीं। राम साधारण नहीं, अलौकिक दिव्यास्त्रों से युक्त एक विलक्षण योद्धा है। मैंने राम को, उसके पुरुषार्थ को स्वयं देखा है। युद्ध प्रिय कर लंकेश, आप और दूषण अंतरेप स्थित 14 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर शीघ्र ही जनस्थान में सैनिक सन्निवेश स्थापित करें। उस सेना के साथ वहां शूर्पणखा पहले से सक्रिय है। यदि दोनों दाशरथी विराट से बच गए तो अति गुरुतर भार आप पर होगा। चिंता न करें यक्षपति, राम लक्ष्मण के दिव्यास्त्र और अगस्त्य का सैनिक सन्निवेश हम स्वप्न की तरह नष्ट कर देंगे। यह गर्जना कैसी? लक्ष्मण यही देखने गए हैं। मुझे शंका है, कहीं राक्षसों का कोई उपद्रव तो नहीं? बंधु, आप माता सीता को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। सौमित्र, क्या हुआ? महत कैकही के कुटिल कृत्यों का अंत नहीं हुआ। मैं आज अकेले ही भरत और लक्ष्मण, अविवेकियों की भांति प्रलाप न करो। भरत की निष्ठा पर रंच मात्र भी संदेह न करना। भरत, तुम्हारा यज्ञोपवीत क्या? हाँ राम, तुम्हारे पिता तुम्हारा नाम रटते हुए पितुश्री। पुत्र राम, भवितव्य हो गया। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपने पिता के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। शीघ्र ही अयोध्या चलकर। गुरुवर, पितृ वचन पालन से बढ़कर उनके प्रति मेरा और क्या कर्तव्य हो सकता है? आपकी अनुपस्थिति में हृदय पर पाषाण रख मैंने जो कुछ सहा है वह अब और सह्य नहीं है। सभी मुझे पिता की मृत्यु का कारण समझते हैं, पर मैं सत्य कहता हूं कि मुझे किसी भी दुरभिसंधि की गंध भी नहीं थी। भरत, मैं जानता हूं तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारी निष्ठा ही मेरी प्रेरणा है। उठो, स्वस्थ हो। मुझे लांछन मुक्त करे बंधु। आपका सिंहासन। नहीं भरत, वह सिंहासन अब पूर्णतः तुम्हारा है। हाँ, वनवास की अवधि के पश्चात मैं तुम्हारी सहायता का पूर्ण वचन देता हूं। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। अतीत की चिंता में अपनी निष्ठा को भस्म न होने दो भरत। भविष्य से प्रेरणा लो। इस धरा पर प्रत्येक व्यक्ति समर्थ है, पूर्ण है। स्वयं को पहचानो
और प्रार्थना करो कर्तव्य हमें प्रेरणा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, रघुकुल और भी यशस्वी हो। स्वीकार्य है बंधु, स्वीकार्य है। आप अपनी चरण पादुकाएं दे दें, इन्हें सिंहासन पर रख आपके प्रतिनिधि के रूप में शासन कार्य करूंगा। तुम्हारा तात्पर्य? वत्सराम, भरत ने मंत्री परिषद के सामने प्रतिज्ञा की है कि अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे तो उसके वास्तविक अधिकारी राम। नहीं गुरुदेव, भरत लोक निंदा के भय से ग्रस्त हैं। यह लोक निंदा नहीं, भरत की निष्ठा है। भरत की निष्ठा स्तुत्य है, पर यह दिवंगत पिता के वचनों के प्रतिकूल आचरण का प्रतिपादन कर रही है। वत्स, सार्वभौम राजा होने के कारण आपके पिता राज्य किसी और को भी दे सकते थे। क्या भरत को यह अधिकार नहीं? उसकी सार्वभौमिकता पर तुम्हें शंका? ऐसा न कहें पूज्य, ऐसा न कहें। मैं अनुचित नहीं कह रहा राम। भरत की प्रार्थना पिता की इच्छा के अनुकूल ही है। दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए यथेच्छा गुरुवर, यथेच्छा। चले भरत ले भाग का अवधपुरी सुखदाम। चले भरत ले भाग का अवधपुरी सुखदाम। चित्रकूट तज चल पड़े इधर लखन सिया राम। चित्रकूट तज चल पड़े इधर लखन सिया राम।